साथियों नमस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुशियों भरा जीवन जिएं? आइए जानते हैं कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति खुशियां चाहता है और अपने अपने स्तर से खुशियां ढूंढ भी रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो तो हम खुश हो जाएंगे। कुछ सोचते हैं कि यदि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों तो जीवन में आनंद मिलेगा। कुछ सोचते हैं हमें अच्छा पद मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। कुछ सोचते हैं कि यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों तो खुशियां महसूस करेंगे। कुछ को लगता है कि खुशियों के स्रोत सांसारिक पदार्थ हैं। विद्वानों का मत है कि प्रसन्नता के पल जीवन में हर क्षण मौजूद होते हैं, बस जरूरत है उन तक पहुंचने की। जिसने प्रसन्नता को अपने जीवन में पाना सीख लिया उसके लिए यह जीवन अनेक सुखद संभावनाओं का द्वार बन जाता है। यदि खुशियों की पौध उगानी है तो इसके लिए बेहतर मनोभूमि बच्चों का मन है। अगर अभिभावक बच्चों को खुश मिजाजी की विरासत सौंप सकें, अगर अभिभावक बच्चों को खुश मिजाजी की विरासत सौंप सकें तो यह बच्चों के लिए सबसे बढ़िया उपहार होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रसन्नता में बाहरी कारकों का केवल 10% योगदान होता है। 50% खुशियां अभिभावकों द्वारा बच्चों को मिलती हैं, जबकि 40% खुशी वह स्वयं अपनी मेहनत और विशेष प्रयासों से अर्जित करता है। शोध में यह भी सामने आया है कि खुशियों का उसकी जमीन जायदाद या उपलब्ध साधन सुविधाओं से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे उन संस्कारों को सीखें जिनसे खुशियां मिलें और वही संस्कार अपने बच्चों को विरासत में दें। अच्छी आदतें समय की पाबंदी, औचित्य यानी उचित अनुचित का निर्णय करके काम करना, निरंतरता और कुशलता होती है। हम में से अधिकतर का व्यवहार पराजयवादी है। सामान्यतया इसका कारण यह है कि हमें इतना अधिक दबाया गया है और वह भी इतने समय तक कि हम विश्वास करने लगे हैं कि हम सामान्य और प्राकृतिक हैं, कि हम दबे रहें। हम जीत नहीं सकते क्योंकि
हम कहावतों के पैदाइशी पराजित हैं। हम सभी को सीखने के लिए हजारों अनुभव करने पड़ते हैं। जैसे चलना सीखना, हम प्रयास करते रहें क्योंकि हमने दूसरों को सफल होते देखा है। तुम कुछ भी कर सकते हो यदि तुम उसे संपूर्ण हृदय से करो। प्रत्येक नकारात्मक घटना अपने में उसी के बराबर या उससे अधिक लाभ के बीज छुपाए रखती है। समस्याएं हमें अपने मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्नायु तंत्रों को खींचने पर मजबूर कर देती है। अन्यथा इनका उपयोग शायद हम कभी करते ही नहीं, शायद जानते भी नहीं कि यह हमारे भीतर है। आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते कि आप वास्तव में किससे डरे हुए हैं? याद रखें, केवल एक ही रास्ता है जो आपको यह सुनिश्चित करा देगा कि आप हारेंगे, और वह है कि आप प्रयास ही न करें। हम सभी रईस हैं क्योंकि हम अद्भुत बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं। हम में से प्रत्येक के पास आदर्श, क्रियाशील 180 खरब यानी 18 बिलियन दिमागी कोशिकाएं ब्रेन सेल्स हैं। वे केवल हमसे निर्देश पूछती हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमें उन्हें केवल यह बताना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में यह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी बुद्धि उस स्थान से हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ हम होना चाहते हैं। अधिकतर व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं, परंतु वे पूर्णतया निश्चिंत हैं कि उनके पास वह नहीं है। हम जानते हैं कि मानवीय बुद्धि के दो मूल हिस्से हैं, एक चेतन और दूसरा अंतर्मन। जहाँ चेतन हिस्सा सभी निर्णय लेता है, वहीं अंतर्मन सभी व्यवस्थाएं करता है। चेतन क्या निर्धारित करता है और अंतर्मन कैसे को खोजता है। यदि हम अपने चेतन मन में क्या ना पूछें, तो अंतर्मन उन्मुक्त सैर करता है और कैसे के विषय में कभी चिंता ही नहीं करता। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके
कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।